ओम शांति। एक बार हम सब उस रीति से ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे जैसा कि हम सब ने सुना है। आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए शांति ओम, पहले ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरा श्वास लेते हुए शांति की ध्वनि। शांति। वास्तव में यह ओम शांति ही ऐसा महामंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही अंदर ऐसा प्रकंपन पैदा होता है जो प्रकंपन हमें दुआओं की ओर ले जाता है। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि दुआएं देना कितना सुखकारी है और उन दुआओं के उच्चारण मात्र से ही एक ऐसी अनुभूति होती है सुख की जो मन के अंदर एक बहुत ही सुखकारी प्रकंपन पैदा कर देती है। तो दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने ऐसा किस लिए बोला है? क्योंकि हम सब जब कोई भी ऐसे प्रकंपन पैदा करते हैं जो बहुत ही एक शरीर के रोम रोम को उसमें एक ऐसी चेतना भर देते हैं रोम रोम में कि बस ऐसा अनुभव होता है कि हमारा शरीर यह केवल शरीर एक माटी का पुतला ही नहीं है बल्कि चेतनता की सजीव मूर्ति है। तो हमारा बाबा इतना कल्याणकारी है जो हम बच्चों को एक ऐसे सुखकारी दुनिया में ले चलता है। सुखदाई दुनिया बाबा जो बना रहे हैं उस सुखदाई दुनिया के लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। तो ये सुखदाई दुनिया एक हम सब ने अनुभूति की है कि कैसी है और ये दुनिया किस प्रकार से हम बच्चों के अंदर एक विशेष प्रकार की अनुभूति पैदा कर रही है। हमें याद आता है बाबा का कि बाबा जब बच्चों से मिला करते थे, मुझे भी ये व्यक्तिगत अनुभव हुआ 1962 में। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसा अनुभूति पैदा कराता था, आओ बच्चे
आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे। बस बाबा ऐसे बाहाँ फैला देता था और बाबा का ऑरा ही ऐसा था कि उसके अंदर से बहुत ही सुख की अनुभूति, मैग्नेटिक पुल, एक चेतनता, एक ऐसा वातावरण अनुभव होता था चेतनता का कि बस हम सब विदेही हो जाते थे। सुख दो और सुख लो, ये बाबा ने हम बच्चों को एक विशेष महामंत्र दिया है। तो बाबा जब ऐसे हाथ फैलाता था तो ये प्रकंपन की ऐसी अनुभूति कि हम एक तरफ तो विदेही हो जाते थे और दूसरी तरफ बाबा की एक चुंबकीय शक्ति का एक ऐसा आवरण हम सबको ढक लेता था, चुंबकीय आकर्षण। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे आप सब ने भी हो सकता है कई बार जीवन में ऐसा अनुभव किया। बस बाबा के पास जाते थे, एक तरफ विदेही हुए और दूसरी तरफ ऐसा आकर्षण पैदा होता था कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा, अनुभूति होती थी। ये एक ऐसी कल्याणकारी अनुभूति है जो मैं समझता हूँ हम सब ने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में की है और उस अनुभूति को करने की इच्छा हम सब रखते भी हैं। तो एक तो ये अनुभव होता था बाबा के साथ, और क्या होता था जब ये अनुभव होता था कि बाबा हमें अपनी तरफ खींच रहा है, बुला रहा है, तो विदेहीपन की अनुभूति एक तरफ होती थी और दूसरी तरफ ऐसा अनुभव होता था कि ये शरीर के अंदर आत्मा एक अलग ही चेतनता की अनुभूति कर रही है। आत्मा अलग और मैं शरीर अलग हूँ। ये बहुत ही एक विशिष्ट अनुभूति होती थी। तो मैं समझता हूँ कि इस अनुभूति में हम सबको समय प्रति समय खो जाना पड़ता है, खो जाना चाहिए। और जब ऐसी अनुभूति में हम खोते हैं, बाबा भी क्यों ऐसी अनुभूति में खो जाता था, क्योंकि बाबा ने ये प्रैक्टिस की हुई थी। हम सब ने पुस्तकों में पढ़ा है बाबा ने कितनी अनुभूति की हुई थी। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। तो ये अनुभव होते ही शरीर जैसे अलग और मैं आत्मा अलग, ये अनुभूति होने लगती है। तो ऑटोमेटिकली जब स्थिति हमारी महान होती है तो स्थिति के साथ साथ हम आत्माएं भी बस विधेयी होती हैं और उस स्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरी बात, बाबा ने जो कहा है, बाबा को सबसे प्रिय क्या चीज़ लगती है? क्या लगती है सबसे प्रिय? बाबा को बोलते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चे दिल पर साहेब राजी।
तो जब सत्यता की अनुभूति होती है तो ईश्वरीय सच्चा जो बाबा है, सत्यता का सागर है, उसकी अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो ये आइडियल स्टेज होती है शरीर के अंदर प्रकंपन पैदा हो और दुआएं निकलें। जब दुआएं निकलती हैं तो ऐसा हमारा ऑरा तैयार होता है। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि हाँ, हमारा जब ऑरा, हमारा लाइट का जो आभा मंडल है, वो लाइट का आभा मंडल प्रकाशित हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, अलग हूँ, तो वो प्रकंपन जब पैदा होते हैं तो इस अनुभूति से हमें जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, निकलते हैं, वो वाइब्रेशन एक ऐसी अनुभूति कराते हैं, एक ऐसा आभा मंडल तैयार करते हैं जिसकी अपनी अलग ही अनुभूति होती है। तो बाबा के पास जाते हुए एक ये अनुभूति होना बहुत बहुत सुखकारी महसूस होता था। बाबा, हम सब ने पढ़ा है कि ब्रह्मा बाबा बस ऐसी अनुभूति में स्वयं भी स्थित रहते थे, औरों को भी स्थित कराते थे। और ये अनुभूति अपने आप में एक विशिष्ट अनुभूति होती है। तो एक ये जब अनुभूति होती है तो ऑटोमेटिकली इस अनुभूति के साथ साथ हम सब जब अशरीरीपन का अनुभव करते हैं तो दुआएं शरीर से स्वतः ही, बस आत्मा से दुआओं के प्रकंपन, और ये निर्भर करता है हमारे आंतरिक स्थिति पर। अंदरूनी जो हमारी स्थिति है उस पर इस बात की अनुभूति होती है। बाबा हम बच्चों को ऐसा अनुभव करने के लिए अब बोलता है, चाहता है कि बच्चे इस अनुभव में खो जाए। ये अनुभव ही हमें कर्मातीत स्थिति की तरफ ले जाता है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि ये अनुभूति करें, दुआओं के पात्र बन जाए, ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती रहें। एक ही दुआएं दो देने का प्रयास ना हो। जो बाबा ने कहा है, एक अनुभव होता है मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, और जब ये अनुभूति होती है तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव होना बहुत बहुत गहन बात है। तो ये अनुभव एक तो हम बच्चों को सबको बहुत करने की आवश्यकता है। हमें याद है जब मामा ने शरीर छोड़ा, मामा ने, हमने भी सुना है, तो मामा जब बाबा के पास गए ऊपर सूक्ष्म वतन में, तब तो साकार बाबा हमारे साथ थे। यहाँ पर 1965 की बात है, साकार बाबा हमारे साथ यहाँ पर थे। तो बाबा ने कहा बच्चे योग लगाओ, मम्मा का आवाहन करो। ऐसा कैसे होगा कि मम्मा चली जाए, क्योंकि तब इस बात की एक बहुत गहन, हर एक को ये वातावरण, आप सबको अनुभव है, वातावरण में सन्नाटा जैसे छा जाता है। जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि उसके अंदर बस शांति की अनुभूति होना स्वाभाविक है।
और जब शांति की अनुभूति होती है तो वास्तव में ये शांति भी कोई एब्सेंस ऑफ नॉइस नहीं है। ये शांति की अनुभूति ऐसी चीज़ है कि ये शांति व्यक्ति को एकदम खींच कर दूर दूर तक इस धरा से अलग स्थिति का अनुभव कराती है। तो ये अभी आवश्यकता इस बात की है। तो मामा जब ऊपर गए तो मामा ने ये अनुभव किया। क्या मामा ने अनुभव किया कि बाबा ने जब पूछा, मामा आपने शांति के कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया है? तो मामा ने उत्तर दिया कि नहीं बाबा, मैंने तो शांति की स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बिना शांति की कर्मातीत स्थिति का अनुभव किए बिना आप कैसे जा सकते हैं परम धाम? तो मामा ने कहा कि बाबा, शांति की स्थिति का अनुभव करने के लिए बस आपने जो मुझे कहा तो क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, जाओ अभी तुम्हारा शरीर वहाँ रखा है सूक्ष्म हिस्ट्री हॉल में, और उस शरीर में प्रवेश करके शांति का अनुभव करके आओ, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा आई शरीर में, मामा ने प्रवेश किया, करने का पुरुषार्थ किया, और फिर उसके बाद मामा जो है काफ़ी देर तक रहे। और मामा जब वापस सूक्ष्म वतन में गए तो बाबा ने पूछा कि मामा आपने अनुभव किया? कि नहीं बाबा, मैं कर्मातीत स्थिति का तो अनुभव करके नहीं आ सकी। क्यों बच्ची? इसके ही लिए तो तुम्हें भेजा था। तो बाबा ने बताया कि मामा ने उत्तर दिया कि बाबा, मैंने बहुत प्रयास किया उस शरीर में जाने का, लेकिन मैं शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकी, क्योंकि शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, निर्जीव हो गया था। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मैं अनुभव प्रवेश जब नहीं कर सकी तो मैं वापस आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, अब तुम्हें फिर से कर्मातीत स्थिति का अनुभव प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़े, और आत्मा परम धाम तब तक नहीं जा सकती जब तक आत्मा को इस स्थिति का अनुभव ना हो। परम धाम जाने के लिए अपनी सीट पर जाकर हम तब बैठ सकते हैं, कब? जबकि वहाँ पर जाएं, अपनी सीट पर स्थित होने के लिए हमें उसी स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। उस स्थिति का जिस स्थिति में आत्मा वहाँ से आई थी प्योरिटी की स्टेज में, उस प्योरिटी की अल्टीमेट स्टेज जो है उसका अनुभव हमें करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद तो हम सब जानते हैं, वो सृष्टि चक्र में फिर से मामा पार्ट बजा रही हैं। तो पहली बात कि अगर वो हम चाहते हैं कि हम वो पार्ट बजाएं, तो हमें फिर से उस स्थिति के अनुभूति के लिए अपना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना पड़े। वो अशरीरी स्थिति जिसके लिए हम सभी पुरुषार्थी हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि विदेही स्थिति का अनुभव करना, उसके साथ साथ अशरीरी स्थिति का। अब उसके लिए और क्या पुरुषार्थ करना पड़े? तो बाबा ने कहा है,
हम बच्चों को पुनः स्मृति दिलाई है। कौन सी? बाबा ने ये स्मृति कि जितना हम अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे उतना हम दुआएं दे सकेंगे और दुआएं ले सकेंगे। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम उस स्थिति में स्थित हो। एक बात ये है। साथ ही साथ और कैसी अवस्था का करना पड़े, ये शांति की स्थिति जो है हमें कहाँ तक ले जाएगी? ये शांति की स्थिति हमें अल्टीमेटली इस शरीर से अलग स्थिति का अनुभव कराएगी। तो ये एक बात जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है, वो बात कौन सी? कि हम सब को कर्मातीत तो बनना ही है। बाबा ने कहा वो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट है कर्मातीत बनने का। और जितना जितना हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते जाएंगे, कर्मातीत बनते जाएंगे, उतना उतना हमें ये शांति का, और जैसा मैं बता रहा था, शांति केवल एब्सेंस ऑफ नॉइस मात्र नहीं है। जो अशरीरी हो जाए, एब्सेंस नॉइस, हल्लेपन की अनुभूति नहीं। शांति वास्तव में देखा जाए तो 5 प्रकार की शांति अलग अलग होती है। पहला तो यही है कि हल्ले गुल्ले से अलग हुए। एक शांति होती है, वो हम लोगों को क्या करती है? वो शांति की स्थिति, वो दुआएं हम देते हैं और दुआएं जब लेते हैं तो दुआएं देना और दुआएं लेना, कैसे ये अनुभव होगा? इस अनुभव की स्थिति के लिए हम बच्चों को एक ऐसी स्थिति का अभ्यास करना पड़े, अशरीरी स्थिति में जाने का, कि वो अनुभव हमें बस अशरीरी बना दे। अशरीरी बनाकर वो अनुभव हमें इस देह से उड़ा दे, अलग कर दे। तो एक तो पहला अशरीरीपन जो है, वास्तव में ऐसा नहीं है कि जो हम अशरीरी देह से न्यारे होने का केवल वर्णन ही न करें, लेकिन उसकी अनुभूति करें। तो तीसरी बात जो है वो ये अनुभूति की अशरीरी स्थिति की है, जिसके लिए हम ये अभ्यास करते रहें। कौन सा अभ्यास? देह से न्यारेपन का। और साथ ही साथ एक बात जो बहुत आवश्यक है, वो है इस अनुभूति के लिए हम जितना देह से न्यारेपन की स्थिति का अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना हम अशरीरीपन की स्थिति में जब स्थित होते जाएंगे तो वो अशरीरीपन की स्थिति हमें देह से न्यारा ऑटोमेटिकली, ये जैसे एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। देह से न्यारा, पहले तो जो ये शरीर से मैं न्यारा हूँ, बाबा ने जो हमें अनुभव कराया है हम सबको, केवल बाबा के वाइब्रेशन से, प्रकंपन से ही ऐसा अनुभव होता था। दूसरी बात साथ में एक ये अनुभव करने की है कि जब हम इस बात का अनुभूति में डूब जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, अलग हूँ, न्यारी हूँ, निराकारी हूँ, तो बस ये अनुभूति मात्र ही हमें ऐसी स्थिति का अनुभव कराती है कि हम देह, शरीर के अंदर से वाइब्रेशंस निकलने लगती हैं। आत्मा क्या, मुझे याद है जब मैं
रशिया गया था, तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति के अनुभूति के लिए मुझे वहाँ पर ये अनुभूति हुई होने के, वहाँ साइंटिस्ट जो आते थे उन्होंने प्रयोग किया। किरलियन एक फोटोग्राफर होकर गया है, उसने वहाँ पर वो आया, सेंटर पर बहनों ने बुलाया। किरलियन तो फोटोग्राफर एक, उसने किरलियन फोटोग्राफी का अनुभव, वो जैसे ऐसा अनुभव सब उसने बताया कि मेरे पास जो भी आते हैं वो एक, जब आते हैं यहाँ पर तो आने के बाद उन्हें ऐसा, जब पूरे देश विदेश हर धर्म के हर जाति के लोग आते हैं, मैं उन पर प्रयोग करता हूँ। क्या प्रयोग करता हूँ कि किस प्रकार से अशरीरी स्थिति का आप अनुभव करें। तो किरलियन फोटोग्राफी जो होती है उसमें ऐसा अनुभव होता है कि हम जो है शरीर से अलग आत्मा, और शरीर का जब फोटो लेते हैं तो वो फोटो कैमरे में जब कैमरे से खींचते हैं तो शरीर का ऑरा, लाइट का ताज उसमें आ जाता है। और ऑरा वही नहीं होता, उसने हमारे ऊपर भी प्रयोग किए कई सारे, बस एक एक प्रयोग किए और उंगली का, हर शरीर का अंग का, एक एक अंग का फोटो चित्र लिया। और उसके बाद 3-4 दिन का उसने अनुभव करवाया, 3-4 चीज़ों का। क्या कि ये फ़ोटो हर जगह, हर एक उस जैसे एक लाइट का अनुभव होता है, और लाइट का अनुभव हमें ऐसा हल्की स्थिति का अनुभव कराता है। तो उसके बाद उसने फ़ोटो लिए और उसके बाद हम लोग ऐसी स्थिति में अपने को अनुभव किया। और उसने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि मेरे पास दुनिया के सब धर्म के लोग आते हैं और वो उनका मैं ये ऑरा निकालता हूँ, सब धर्म जाति के। और मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य ही नहीं, बड़ी उसका अनुभव, गर्व का अनुभव होता है कि ये ऑरा जो है, ब्रह्मा कुमारी वाले जो आते हैं उनका जब मैं ऑरा निकालता हूँ और दुनिया के और सब लोगों का ऑरा निकालता हूँ, तो उसमें बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा कुमारी वालों का जो ऑरा होता है वो एक अजीब लाइट की स्थिति का, उनके अंदर से वाइब्रेशन। तो बाबा ने कहा है कि ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि जब ये विज्ञान हमारी बातों को सिद्ध करेगा, वो समय आएगा जब विज्ञान हमारी बातों को, तो वो आ गया है समय, धीरे धीरे विज्ञान आत्मा की ओर भी जा रहा है। और ये जो शरीर के लाइटनेस है, प्रकंपन है, उस तरफ भी विज्ञान आध्यात्मिकता की ओर हमें ले जाता जा रहा है। तो एक तो गौरव की बात हम सब के लिए ये है कि विज्ञान जो है हमें ऐसी स्थिति का अनुभूति करा रहा है। तो खुशी की बात है जो बाबा ने बताया है, एक हम लोग उस स्थिति की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात साथ में एक ये बात है कि विज्ञान तो अनुभव करा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों को आंतरिक स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़े,
अपने अंदर की गहराइयों में और जाना पड़े, अंदर की गहराई मात्र। तो बाबा जो हमें प्रकंपन फैलाने की बात कर रहा है, वो प्रकंपन मात्र वाइब्रेशंस ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति की अनुभूति कराते हैं। वो अनुभव हमें बस इस देह से न्यारेपन, जितना शुभ भावना शुभ कामना का दान करते चलेंगे उतना उतना हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव होते जाते हैं और उतना उतना वो वाइब्रेशंस के आधार पर हम आत्माएं भी बस देह से न्यारी बनती चली जाती है। तो एक बात तो ये है कि जो हम बच्चों को अनुभव करनी है और लोगों को उसकी अनुभूति करानी है। तो हम समझते हैं ये हम सब बच्चों के लिए बहुत बहुत एक खुशी की बात है, आनंद की बात है कि बाबा हमें ऐसी स्थिति की तरफ ले जा रहा है अंदर, जिससे कि हम उस बात की अनुभूति कर सकें। एक हमें ये अनुभव करने की आवश्यकता है अभी कि वो हम जितना अपने अंदर जाएंगे, अंतर्मुखता की गुफा में बैठेंगे, तो उतना उतना शरीर से हमारे ये जो वाइब्रेशंस हैं ये निकलेंगे और ये शरीर के वाइब्रेशंस जो हैं हमें अंततः उस स्थिति की ओर ले जाएंगे। तो एक तो ये आवश्यकता है ही जो आपको हम सबको बाबा ने बताया, और उसके लिए क्या आवश्यक है? निर्माण। जो बाबा ने कहा ना, निमित्त भाव निर्माण निर्माण। हम सब ने बाबा की वो मुरली सुनी है और उस मुरली के केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसके अंदर गहरे जाने की अभी बात है। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव। दूसरा इसमें एक ही आवश्यक है, बाबा के साथ साथ हम लोग जो अनुभूति करते थे, बाबा जब अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव कराते थे तो ये स्थिति जो है अपने आप में एक विचित्र ही स्थिति है। कैसी स्थिति? जो देह से न्यारेपन का अनुभव कराए और देह से न्यारेपन के साथ साथ हम आत्माओं को उस तरफ उड़ा करके जैसे ले जाती है। एक ये अनुभूति हम सब करते चलें और कराते चलें। अब इस बात की आवश्यकता है, कौन सी? जो बाबा ने कहा है कि ये न्यारेपन की स्थिति के साथ साथ आप बच्चे और अपने को ऐसा अनुभव करो न्यारेपन का, अशरीरीपन का। उसके साथ साथ जब ये अनुभूति होती है तो ये एक अलग संसार की ओर ले जाती है। मैं समझता हूँ कि बाबा हमारे सामने लिविंग मॉडल था और इसकी अनुभूति हमें करने के लिए अब क्या करना है? इस बात की तरफ बहुत अंदर गहरा उतरना पड़े। अंदर ही अंदर गहरा जितना हम उतरेंगे उतना उतना हम इस निर्माण जो स्थिति है जो बाबा ने कहा है उस स्थिति का अनुभव भी करते चलेंगे। तो आइए हम सब एक तो ये अनुभव के लिए आगे बढ़ते चले। इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम देह से न्यारेपन के लिए एक ये ऐसी स्थिति का अनुभव जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है उस स्थिति की तरफ आगे बढ़ते चले। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसा रास्ता बताया है जो हमें कर्मातीत स्थिति की तरफ ले जा रहा है।
अशरीरीपन की स्थिति की तरफ पूरा का पूरा हम जाते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही न्यारी और प्यारी स्थिति है। इस न्यारी प्यारी स्थिति के लिए हमें कौन सा भान, देह भान तो छोड़ना ही पड़े, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसा अनुभव ये करने की आवश्यकता है जो बाबा चलते फिरते भी, बाबा को हम देखते थे कि बस बाबा आ रहा है और बाबा आते आते जैसे हम बच्चों को एक न्यारेपन का अनुभव करा रहा है, और वो न्यारापन एक ऐसी स्थिति की ओर हमें लेता चला जा रहा है। तो ये जो शरीर से न्यारेपन की स्थिति है, बाबा अंदर जाने की, हम सब ने सुना है ब्रह्मा बाबा जैसे धीरे धीरे ना जब अशरीरी होते जा रहे थे तो ब्रह्मा बाबा इस बात के अनुभूति बच्चों को कराते थे कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, और ये अनुभूति के साथ साथ बाबा संदेशी को कई बार पूछा करते थे कि जाओ बच्ची ऊपर देख करके आओ कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा और मेरे अंदर क्या अंतर है। तो संदेशी जाती थी और जाके पूछ देख के आती थी, बताती थी हम सब ने कि बाबा वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है उनमें बहुत बहुत लाइट है, और आप रंग रूप तो वैसा ही है लेकिन थोड़ा अभी लाइट की जैसे कमी है। तो बाबा उस अभ्यास में डूब जाता था, अशरीरीपन के अभ्यास में, कि बस मुझे ऐसा अल्टीमेटली बनना है। तो अभी एक तो हमें उस अंदर की तरफ ये अनुभूति करनी है अशरीरीपन की कि मैं आत्मा न्यारी हूँ, अलग हूँ, अशरीरी हूँ, बिल्कुल अंदर जितना गहरे उतरेंगे उतना उतना इस चीज़ की अनुभूति, और उसके जो प्रकंपन वाइब्रेशंस निकलेंगे वो हमें अंतिम स्थिति की तरफ लेते चले जाएंगे। तो अंदर जितना गहरे उतरने की बात है वो अंदर हमें अब अभ्यास करने की आवश्यकता है, पहली बात। साथ ही साथ जितना अपने अंदर उतरेंगे, अंदर उतरने के लिए हमें और क्या अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें अंदर जाके हम ये अनुभव करें अंदर कि मैं कैसे न्यारी आत्मा। तो बाबा ऐसा अनुभव कराते थे। जैसे ही बाबा को हम लोग देखते थे, बाबा बस यहाँ से जैसे गुम है, ऐसा अनुभव होता था बाबा इस देह में जैसे है ही नहीं, अशरीरी है, गुम है। और उस स्थिति में हम लोग जब कहते थे कि बाबा को, बाबा हम लोग आए हैं मिलने के लिए, और बस बाबा मिलते थे, और मिलने के साथ साथ फिर बाबा जैसे बातों को सुनते हुए भी ना सुनना, ऐसी स्थिति में खो जाते थे। हम लोग भी उस स्थिति में जैसे खो जाते थे। अभी एक ये अनुभूति की आवश्यकता है। बाबा ने हम बच्चों को जो अनुभूतियाँ कराई हैं साकार में, तो वो साकार की अनुभूतियाँ वास्तव में केवल सुनने मात्र के लिए नहीं, बल्कि उस स्थिति के अनुभव के लिए हैं जो बाबा हम बच्चों को कराना चाहते हैं। मैं अंतिम दिवस की ओर ले जाता हूँ कि बाबा 17-18 जनवरी हम इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे कि उस स्थिति की तरफ बाबा ने हमें बच्चों को खींचा,
बाबा ले जाते थे। बस हम बच्चे जैसे ये अनुभव कर रहे हैं मैं अशरीरी हूँ, और बाबा उस अशरीरीपन की स्थिति की तरफ ले जाते हुए बस ये अनुभव होता था कि मैं आत्मा एकदम न्यारी और प्यारी हूँ। अभी इस बात की विशेष आवश्यकता है, न्यारेपन और प्यारेपन की, जो बाबा कहता है। अब हम बच्चों से ये आशा करता है बाबा, और बाबा उस बात की तरफ हमें जितना जितना लेता जा रहा है उतना उतना हमें इस बात की और गहन अनुभूति में जुड़ता जाना चाहिए। बस पहले इस बात के साथ साथ दूसरा बात जो है वो कौन सी है कि बाबा जो ये बात हम बच्चों को अनुभव कराना चाहता है, अनुभव करा रहा है शरीर से अलग न्यारेपन की स्थिति का, तो उस स्थिति के लिए हमें एक तो ये भी अपने को तैयार करना चाहिए, जो बाबा ने कहा कि हम इतने न्यारे और प्यारे हो जाएं, सच्चे दिल पर साहब बाबा ने हम बच्चों को बताया है ना अवस्था, ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो इस देह से न्यारेपन में हम डूब जाए, स्थित हो जाए। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमें जैसा बाबा ने कहा है बिल्कुल देह से न्यारेपन के लिए अपने को उस स्थिति में अनुभूति की आवश्यकता है। मुझे याद है कि 17 जनवरी को जब हम यहाँ आए मधुबन में बाबा से मिले, तो बाबा ऐसा अनुभव बाबा ने कराया कि बस बाबा के सम्मुख गए, 17 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा बाबा ने अनुभव कराया कि देह से हम न्यारे और अलग हैं, और उस न्यारेपन की स्थिति का अनुभव की अभी जो आवश्यकता है वो इसीलिए ही है कि हम देह से न्यारी आत्मा, अब मुझे अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा उस स्थिति का अनुभव कराते थे। ये बहुत आवश्यक है इस बात पर ध्यान देना कि ये अशरीरीपन की स्थिति हम बच्चों को कर्मातीत स्थिति की तरफ ले जाने के लिए एकदम बहुत 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 आवश्यक है। ये स्थिति की तरफ जैसे ही हम कदम आगे बढ़ाते हैं, वो कदम हमें कर्मातीत स्थिति की तरफ ले जाते हैं, जो अल्टीमेट बाबा का कुछ दिनों का जो ये बात प्योरिटी की अति सीमा चल रही है कि बच्चों को पवित्रता की अंतिम स्टेज तक पहुंचना है। तो इसके लिए ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि पवित्रता की अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए हम इस देहभान से न्यारे। तो बाबा ने 17 जनवरी को जब हम गए, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि जब जिस कर्मातीत स्थिति की आत्मा की तरफ मिलेंगे, तो वो आत्मा हमें हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो उस बात से को तुरंत भास जाएगी। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो बात आत्मा को, जैसे कर्मातीत स्थिति की आत्मा जो है, बाबा सम्मुख थे हमेशा। हम जब भी मिलते थे पहले बाबा को, तो बाबा उस स्थिति में स्थित हो करके बाबा हम बच्चों को क्या करते थे, जब 17 जनवरी को मिले, 18 जनवरी को लगभग 5-6 बार मिले बाबा से,
तो बाबा ने ये अनुभूति कराई, ऐसी स्थिति की कि मैं आत्मा जैसे देह से न्यारी अलग। गए, बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। जो मन के अंदर संकल्प होता था वो संकल्प भी बाबा तुरंत बता के उसका समाधान कर देते थे। जैसे थॉट रीडर होते हैं ना, ये बात एक बड़ी आश्चर्यजनक अनुभूति होती थी कि बाबा कैसे अंदर की बात हमने कही भी नहीं एक भी शब्द, लेकिन बाबा ने हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको पढ़ लिया। तो एक तो अंतिम स्थिति का जब वाइब्रेशन होता जाएगा, जब ये अनुभूति होती जाएगी, तो हम उस स्थिति की तरफ कितना बढ़े हैं वो हमें अनुभव होगा। मन की बात को हम सहज ही किसी की पढ़ सकेंगे, पहली बात। तो ये बाबा जो अनुभव कराता था ये साधारण नहीं है, बहुत बहुत गहरी बात है कि हम जितना हमारे वाइब्रेशंस होते जाएंगे प्योर, उतना उतना हम उस स्थिति की अनुभूति करते जाएंगे। ये एक तो बहुत आवश्यक बात है। साथ में बाबा के सम्मुख जब अंतिम दिनों में ये अनुभूति होती थी कि बाबा हम बच्चों को जैसे इस न्यारेपन की स्थिति का जो अनुभव कराना चाहता है, अब आवश्यकता है इस स्थिति के अनुभव की, और मन की बात पढ़ के बाबा समाधान दे देता था। दूसरी बात, कमिंग इवेंट्स कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं हमें आभास करा देती हैं, आने वाली घटनाओं का हमें पहले से पूर्व अभ्यास अनुभव हो जाता है। तो ये कैसे होगा अनुभव? जब हमारे मन के अंदर ऐसे इतनी क्लैरिटी होगी। वो क्लैरिटी तभी आएगी जब हम अंदर और बाहर बहुत साफ होंगे। जितने जितने अंदर बाहर साफ होंगे उतना उतना ये क्लैरिटी हमारे अंदर आती जाएगी। क्या, कौन सी? कि बस मैं आत्मा अलग हूँ, न्यारी हूँ, अशरीरी हूँ, क्लीन और क्लियर बुद्धि, उसकी अनुभूति हमें होती जाएगी। और जितनी क्लीन और क्लियर बुद्धि की अनुभूति होगी उतना उतना हम बस बाबा जो हमें टच कराना चाहता है उस स्थिति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अभी आवश्यकता इस बात की है कि बाबा जिस स्थिति की तरफ हमें ले जा रहा है, तो एक तो कर्मातीत स्थिति की तरफ हमने ये अनुभव किया कि बाबा जैसे हम बच्चों को उधर ले जाना चाह रहा है, और उस क्लीन और क्लियर स्थिति में जाने के लिए अब हमें और क्लैरिटी कौन सी चाहिए? विचारों की क्लैरिटी। ये हमारे अंदर जितने जितने हमारे विचार बिल्कुल पवित्र होते जाएंगे उतना हम दूसरे के मन की बातों को पढ़ते जाएंगे, और दूसरे के मन की बातों को पढ़ते पढ़ते हम सब भी अशरीरी होते चले जाएंगे। तो एक अंतिम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए एक ये बात की विचारों की क्लैरिटी, ये बहुत आवश्यक। और विचारों की क्लैरिटी जितनी होती जाएगी उतना उतना हम बस बाबा हमें कर्मातीत स्थिति की तरफ लेता चला जा रहा है, ये अनुभव होगा। इसके साथ साथ बाबा ने हमें और कुछ बातें काफ़ी बताई हैं। एक बात जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है वो ये है कि हमें न केवल आत्मा बल्कि आत्मा के इन तत्वों को भी संपूर्ण, ये शरीर 5 तत्वों का बना है,
तो आत्मा के लिए तो हम क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर कैसे अनुभव होगा? 5 तत्वों का बना ये शरीर, तो तत्वों को भी हमें पावन करते जाना है। ये जो 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये कैसे पावन होंगे? इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी बात बताई है। ये तत्व जो हैं, इन तत्वों को पावन करने के लिए अभी हमें और क्या करना है? अभ्यास। एक एक तत्व के साथ हमें अपने विचारों को ये देखते चलना है कि मेरे विचार कितने उन तत्वों से, क्योंकि अंतिम पेपर जो बाबा ने बताया है वो अंतिम पेपर है ही है इस शरीर का। इस शरीर का जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो आत्मा उस समय, शरीर से निकलते समय, इस बात की अनुभूति हमें होनी चाहिए। उसके लिए हमें अभी से तैयार करने हैं, क्योंकि अंत समय जब आत्मा शरीर से निकलेगी तो गायन है अंतमति सो गति का। तो अंतमति सो गति के लिए हमें क्या करना है? ये शरीर के तत्व जो हैं, इन शरीर के तत्वों को भी इतना पावन कर देना है जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। शरीर के तत्वों को बिल्कुल पावन करा, और उसके लिए अब हमें ये अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता है। शरीर के तत्व भी हमारे इतने पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, वो उसके लिए बस जो बाबा ने बताया ना कि 5 तत्व जो हैं, वो 5 तत्व हमें देहभान से एकदम उतना न्यारा कर देंगे। देहभान से न्यारा होने के लिए क्या करना है? 5 तत्वों से के पार जाने की अनुभूति हो। ब्रह्मा बाबा ने इस बात की अनुभूति करी और कराई बच्चों को। तो अंत में अंतिम दिन की मैं बात बताना चाहता हूँ कि अंतिम दिन बाबा आए क्लास में मुरली चलाई, और सुबह के वक़्त तो बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, लेकिन जो भी घटनाएं अंतिम दिन हुई, उन घटनाओं को देखने से ऐसा आभास होता है बाबा को जैसे पहले से ही इन घटनाओं का आभास था, ये होने वाली है। तभी तो बाबा ने अपने अंतिम दिन पहले ही हम बच्चों को ये अनुभव कराया। कौन सा? इस शरीर से अलग स्थिति का अनुभव। तो अभी हम बच्चों को एक अशरीरी अंतिम वाइब्रेशन का ये अनुभव होना, ये आवश्यक है। तो इस अनुभव के लिए हम समझते हैं हम सब क्या तैयार हैं कि ऐसी स्थिति के लिए जो बाबा हमें अब अनुभव ये कराना चाहता है, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी अलग हूँ। तो वो अनुभव करने के लिए हमें एक ये स्थिति का, क्योंकि अंत में जब ये सब घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाएं, और पूरा मानो सब जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के लिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूचाल है, जमीन हिल रही है, अति वृष्टि, बहुत जल चारों तरफ देखने में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम विजयी हों, ये प्रकृति के 5 तत्व हमारा कुछ भी नुकसान न कर सकें, इसके लिए क्या आवश्यक है? ये आवश्यक है कि हम इस स्थिति, इस चीज़ के लिए इतने प्रिपेयर हों, इतने तैयार हों कि ये घटनाएं जो हैं वो हमें देह से न्यारा होने में पूरे के पूरे सहयोगी बन जाए।
ये स्थिति हमें अंतिम स्थिति की तरफ लेती चली जाए। तो ये कैसे होगा? इसके लिए बाबा ने बताया है, जब अंत समय में हम शरीर, ये पांचों तत्व जो हैं, ये पांचों तत्व इतना हमारे सहयोगी बन जाए। कैसे बनेंगे ये? इन तत्वों को हम बस अपना मित्र बना लें। कैसे अपना मित्र बना लेंगे इन्हें? इनके साथ हम अपने विचारों को इतना मिला लें, इतना ऐसा। ज़्यादातर मित्रता किन के बीच होती है? मित्रता उनके बीच में होती है जो एक जैसे स्वभाव संस्कार के लोग होते हैं। तो इन तत्वों को हम अपना मित्र बनाते चलें, इस बात की अभी ज़रूरत है। तत्वों को मित्र कैसे बनाएंगे? तत्वों के साथ हम अपने संस्कारों को मैच करते चलें। ये जो तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, एक एक तत्व, तो ये तत्व के साथ जितना जितना हम अपने संस्कारों को मैच करेंगे, उतना उतना ये तत्व हमारे सहयोगी बनते चले जाएंगे। तो अभी हमें ये देखना है अपने को कि इन तत्वों के साथ मैंने कितना अपना मित्रतापन निभाया है। जल को मित्र बनाने का कारण क्या है? जल हमारा मित्र तब बन जाएगा जब हम अपने जल के जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनको हम धारण कर लेंगे। जल का कौन सा संस्कार है? मुख्य संस्कार है एडजस्टमेंट का। तो अपने को हम हर परिस्थिति में एडजस्ट करते हुए तो चलते चले, जल की तरह। जल एडजस्टमेंट का संस्कार है, फ्लेक्सिबल होता है, जिधर चाहे उधर चल पड़ता है। तो जल को की तरह हम अपने को फ्लेक्सिबल, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाए जल की तरह। और वायु, अग्नि की तरह क्या करना है? अग्नि की तरह, वायु की तरह हमें अपने को उतना ऐसा वो बनाना है अपने को कि हल्के हो करके हम चलें। वायु में क्या गुण होता है? देखो, वायु हल्की होती है, और वायु जब हल्की होती है, वायु ऊपर जाती है। पृथ्वी का संस्कार क्या है? नीचे खींचने का है। पृथ्वी का संस्कार नीचे खींचती है और वायु ऊपर उठाती है। विपरीत परिस्थिति हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपस में मिलकर कितना दोनों रहते हैं। तो हमें भी अपने परिवार में, समाज में, सब में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलकर चलते रहना एक आवश्यकता इस बात की है। ये विपरीत परिस्थितियां हमें विपरीत होते हुए भी कभी भी हम ये न सोचें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, विपरीत परिस्थिति में भी हम इनके साथ मिलकर चलते रहें। अग्नि का संस्कार क्या है? क्या संस्कार है अग्नि का? हाँ, अग्नि जो है हर चीज़ का रूप रंग बदल देती है। तो हमें ये देखना है अपने को कि अग्नि की तरह मैं भी अपना ऐसा संस्कार मेरा हो जाए, कोई भी व्यक्ति आए सामने, अंत में हम सबको बाबा का ये पार्ट निभाना है। कौन सा? जो व्यक्ति भी सामने आए उसका हम रंग रूप बदल सके। रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। दुखी अशांत आत्मा आए, शांति की स्थिति का अनुभव करे। ये कब होगा? जब हमारे अंदर ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी कि कोई भी आत्मा आ रही है उसको हम उसका रूप बदल सकें। अग्नि का कारण ये होता है। और वो कब होगा?
जब हमारी स्थिति आकाश की तरह विशाल होगी। आकाश जैसे विशाल है ना, तो बस आकाश की तरह हम विशालता का, यानी मन के अंदर किसी के भी अवगुण हमारे चित्त पर ना आए। होता क्या है, हमारा संसार इतना छोटा सा हो गया है और ये संसार जो है उसके अंदर कई बार हम लोग के अंदर भाव स्वभाव की कई बातें आ जाती हैं। ये संसार है हमारा, और इस संसार के अंदर ये हमें कई बार होता है, अरे ये भाई ये बहन इतना पुराना और इसके अंदर अभी तक भी ये संस्कार, तो कैसे ये संस्कार निकले इसके अंदर से। तो जब ऐसी बात आती है तो क्या करें, हम इस बात की अनुभूति करने का प्रयास करें। बस हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है। और दूसरी बात, हर आत्मा को जब जितना देखते चलेंगे उतना उतना उस आत्मा के प्रति हमारा स्नेह भाव जागृत रहेगा। तो कभी भी हम ये अनुभव न करें कि ये आत्मा में ऐसी बात क्यों, उसे इनिशिएटिव ले करके उसमें उसके साथ आओ बहन जी, आओ भाई जी, बैठते हैं, लगता है हम लोगों के बीच में कुछ भिन्नता है, अब उस भिन्नता को हमें आपस में समाप्त करना है, मिलजुल कर बैठना है। तो पहला जो होता है कम्युनिकेशन गैप, वो यही होता है कि हमारे एक दूसरे से थोड़ा बोलचाल बंद हो जाती है। दूसरी बात कि जब बोलचाल बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो फिर उस आत्मा से हमारी बातचीत नहीं होती है। और फिर कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है तो उसमें भिन्नता आना स्वाभाविक है, दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है। अब उन दूरियों को लेकर के तो हम सतयुग में जा नहीं सकेंगे, इसीलिए अभी आवश्यकता इस बात की है कि वो हम अपनी दूरियों को मिटाते चले। किसी भी भाई बहन के साथ कोई दूरी होती है तो वो कम्युनिकेशन गैप हमारा न रहे। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन गैप ना हो, वो हमें ये देखना है कि ये आंतरिक दूरी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आंतरिक अभ्यास इस बात का करना है कि ये आंतरिक दूरी भी ख़त्म हो और साथ ही साथ हम ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ते चले, कर्मातीत स्थिति की तरफ। तो ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है कि अंदर का कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन हमारा आंतरिक एस्टेब्लिश हो, और साथ साथ दूसरा कम्युनिकेशन गैप जितना हो जाता है, सबसे पहली बात है भिन्नता, वो भिन्नता का संस्कार खत्म होता चले। तो मैं समझता हूँ आज हम सब लोग जब अब इस जनवरी मास में हैं तो बाहर की सेवा तो करनी है, सबसे पहले हमें अपनी अंदर की सेवा करनी है। अंदर हमें ये कोई भिन्नता का अनुभव ना रहे और हम सब एक मिल करके आगे बढ़ते चलें। अब हम सब लोग योग लगाएं और आगे बढ़ते चलें। ओम शांति, ओम शांति।
से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही